क्यों बच्चों, डर लग रहा है? तुम्हारा मैथ का एग्ज़ाम तुम्हारे सर पे आ गया है 17 तारीख को। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जितनी तुमने प्रैक्टिस करी है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और आएगा भी तो सबके लिए आएगा। देखो, मुझे नहीं पता तुमने कितनी तैयारी करी है और कितनी नहीं करी है। तुम्हारा तुमने कितने सैम्पल पेपर्स करे हैं, तुमने कितने क्वेश्चंस करे हैं, ये अब तुमने जितना भी करा हो। लेकिन कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ लास्ट मिनट के लिए, तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए, तो उसको फॉलो करना। और मैथ्स में घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना तुमने कर रखा है, जितने भी तुमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, जितने भी सैम्पल पेपर करे हैं, एमसीक्यूज करे हैं, मॉक टेस्ट करे हैं, तो अब जितनी तुमने प्रैक्टिस करी है उस पर भरोसा रखो बस, और कुछ नहीं। और एग्ज़ाम देने जाना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है तुम्हें। ठीक है? मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। तो हम बात करने वाले हैं, जो तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है 17 तारीख को मैथ्स का, तो उसमें क्या करना है। कुछ चीज़ें हैं, देखो, अब लास्ट टाइम है तो घबराहट होती है कि कैसा पेपर आएगा, हार्ड तो नहीं आएगा, या किस लेवल का आएगा, हमें नहीं पता। मुझे भी नहीं पता कैसा आएगा। लेकिन हाँ, जितनी भी तैयारी है, और तुम्हें बस इतना करना है कि कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। अपनी प्रैक्टिस इतनी रखनी है कि तुम्हारा पेपर पूरा हो जाए, छूटे ना बिल्कुल भी। तो पहली बात ये कि जब तुम एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हो तो उस टाइम पे किसी भी अपने दोस्तों से कुछ भी डिस्कशन नहीं करना पढ़ाई से रिलेटेड। कोई भी पैनिक नहीं करना कि तुमने किसी से पूछ रहे हो कि तूने ये क्वेश्चन करा था, उसने बोला हाँ मैं तो करा, तो तुम सोचो कि मैंने नहीं करा, अब क्या होगा, वो आ गया तो क्या करूँ। कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है, सीधा एग्ज़ाम हॉल में जाना है बिल्कुल काम होके। और पहली चीज़, जब तुम्हारे पास एग्ज़ाम पेपर आएगा तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को, एक एक सेक्शन को देखना है कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। और सबसे पहले तुम क्या करना है, एक छोटा सा डॉट लगा लेना पेंसिल से वहाँ पे जहाँ तुम्हें लग रहा है कि कोई चीज़ कन्वर्जन होनी है, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में करना है या सेंटीमीटर को मीटर में करना है, कहीं भी छोटा मोटा कन्वर्जन है तो वहाँ हल्का सा छोटा सा डॉट लगा लेना, जिससे जब तुम पेपर स्टार्ट करोगे तो तुम वहाँ पे ये देखना कि हाँ मैंने अब पेपर स्टार्ट करा था, यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा था, तो तुम्हें याद आ जाएगा। वरना लास्ट टाइम में क्या होता है, तुम भूल जाते हो कन्वर्जन करना, जिससे तुम्हारे नंबर कट सकते हैं। और कोई भी यूनिट लगाना मत भूलना, क्योंकि उसके नंबर कट जाते हैं। दूसरा ये कि हर एक क्वेश्चन में अब बहुत क्या होता है, और में आते हैं, तो तुम्हें ये देखना है पहले से ही कि और में जो क्वेश्चन आ रहा है तो तुम्हें कौन सा करना है, कौन तुम्हारे लिए कौन सा चीज़, कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए ज़्यादा इजी पड़ रहा है, तो पहले ही तुम उसमें टिक लगा लो कि हाँ मुझे बाद में ये करना है। उस टाइम पे तुम कन्फ्यूज़न नहीं रहोगे क्या ये करूँ कि ये करूँ। तुम उस टाइम पे कन्फ्यूज़न करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जो 15 मिनट पहले के मिल रहे हैं ना तुम्हें रीडिंग के लिए, तो उसमें अच्छे से रीडिंग करना 2 बार कम से कम पेपर की। वरना ऐसा होता है कि तुम जल्दी में रीडिंग करोगे तो ऐसा लगेगा कि तुम्हारा जो पेपर आया है वो ऐसा लगेगा कि तुम्हें मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब तुम उसे पढ़ोगे अच्छे से तो तुम्हें लगेगा हाँ मुझे सब कुछ आता है। तो ऐसा सच में होगा, क्योंकि तुमने जितने भी सैम्पल पेपर करे हैं, मॉक टेस्ट करे हैं, एनसीईआरटी करी है, एग्जाम्पलर करी है, जितने भी क्वेश्चंस करे हैं तुमने मैथ के, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। थोड़ा बहुत घुमा के ही आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता, इसलिए घबराने वाली ज़रूरत नहीं है कोई भी। और हर एक चीज़ नीट एंड क्लीन बनानी है, पेंसिल से डायग्राम्स बनाने हैं, और सबको लेबलिंग करनी है। और हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे थ्योरम्स वाले क्वेश्चन हो गए, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन हो गए, तो उसमें टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या है, ये जरूर लिखना है। अगर ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन तुम्हें डाउट हो रहा है तो ये चीज़ लिखोगे तो इसके नंबर मिलते हैं स्टेप वाइज। तो ये चीज़ नहीं करनी है कि तुम छोड़ के आ जाओ बिल्कुल। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ब्लैंक एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। कुछ ना कुछ लिखना है उसमें उससे रिलेटेड, यानी कि तुम उसमें महाभारत लिख के आ जाओ। मैथ से रिलेटेड होना चाहिए, उससे इस क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, तो उसमें तुम्हें नंबर मिल सकते हैं। तीसरा ये कि तुम सेक्शन, जो भी सेक्शन आते हैं हमारे ABCD, तो तुम पहले ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें किससे करना है, स्टार्टिंग से करना है क्वेश्चन पेपर को या लास्ट से करना है। या तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये सेक्शन ज़्यादा ईजी है, पहले इसे कर लेता हूँ, तो हमेशा ये याद रखना कि जो सेक्शन तुम्हें ईजी लग रहा है वो क्वेश्चन पहले करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ MCQ हार्ड आ जाते हैं, अगर तुम्हारे MCQ में तुम लगे रहे हो, तुम्हारे आधा 2 घंटे वहीं वेस्ट कर दिया MCQ में, तो क्या होगा कि बाकी का पेपर तुम्हारा छूट जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए घबराना नहीं है बिल्कुल, वहाँ पे जाके पैनिक नहीं होना है। आराम से काम माइंड से करना है सब कुछ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है? बिल्कुल काम माइंड से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ के एग्ज़ाम में। और हाँ, कुछ सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, जैसे कि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। अभी 2 दिन है तुम्हारे पास, तो अपने टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स रिवाइज कर लो अच्छे से, इसलिए वहाँ पे, और कुछ ट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, जिससे वहाँ पे तुम्हें दिक्कत ना हो निकालने में इन सब चीज़ें। क्योंकि जल्दबाजी में तुम क्या करते हो, मल्टीप्लाई गलत कर दिया, प्लस माइनस गलत कर दिया, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो तुम वहाँ गलत कर देते हो। ये चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि मैथ में ये गलतियाँ होती है, चाहे तुम कितनी बड़ी क्लास में आ जाओ, तो वो गलतियाँ नहीं करनी है। और अपने सेक्शन को पहले से ही डिसाइड कर लेना है कौन सा करना है, क्योंकि अगर तुम पहले से ही देखोगे कि तुमने हार्ड से स्टार्ट कर दिया
और वो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना तो तुम्हारा सारा जो प्रेशर है तुम पर आ जाएगा कि यार पेपर अब अच्छा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना है, तो इसलिए सब आसान वाले सेक्शन से ही स्टार्ट करना है और कुछ नहीं करना। तीसरी बात ये कि अगर पेपर हार्ड भी आता है तब भी तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पेपर हार्ड आएगा तो उसकी मार्किंग भी उसके हिसाब से ही होगी, यानी कॉपी चेकिंग भी उसके हिसाब से होगी। लेकिन हार्ड खाली तुम्हारे लिए नहीं होगा, वो सबके लिए होगा, तो सबके नंबर ही ख़राब होंगे, तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जितना तुमने पढ़ा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हर चीज़ उसकी, अभी भी जितना तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से ऊपर से देख लो सब कुछ, और काम रहना है, नर्वस नहीं होना है वहाँ जाके बिल्कुल भी, और घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और अपनी सारी चीज़ें, तुम्हारा एडमिट कार्ड, तुम्हारी किट जो बोर्ड ने बताई है सीबीएसई ने, उसको लेके जाना है साथ में, तो पहले से रेडी कर लेना उसे। ऐसा मत करना कि सुबह सुबह रेडी कर रहे हो और भूल गए कुछ, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, इन सब का ध्यान रखना है। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए जो भी तुम काम कर रहे हो, कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। और कोशिश करना कि जो भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो, अगर वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो ऐसा पेज पे करना उसे कि वो सीधा सीधा दिखाई पड़े, एग्जामिनर को पलटना ना पड़े पेज। कभी कभी ऐसा होता है कोई एग्जामिनर कि उसे कॉपी पलटनी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा ऐसा करता है कि मार्क्स कम कर सकता है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इसका चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। और बाकी तुमने PYQs करे होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब कुछ कर रखा है, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ नया नहीं देखना है और कोई भी नई चीज़ को नहीं देखना है, कोई भी नई क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है। वो सब वैसे ही होता है जो तुमने करा है, थोड़ा सा घुमा के देते हैं, थोड़ा सा समझोगे, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो वो हो जाएंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है बोर्ड के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। और मैं सारे एग्ज़ाम्स के लिए तुमको एक स्ट्रेटजी देता रहूँगा जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो ना हो कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में। तो बोर्ड, फिर 12th का बोर्ड, फिर आगे की जर्नी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा जुड़ा रहूँगा तुमसे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे कमेंट में करके पूछना, कोई भी दिक्कत हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा उस चीज़ में। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना, और बताना अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पे बताऊँ मैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।